सकती है वैकेंसी, अभी इंक्रीज हो सकती है और बहुत चांस है इंक्रीज होने के, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने हमारी वैकेंसी को इंक्रीज किया तो और किसी जोन में ज़्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब अब जो इंक्रीज होगी कहीं कितनी इंक्रीज होगी, कहीं कितनी इंक्रीज होगी ना, तो आप जो है फिर हो सकता है कि कहीं और अप्लाई कर दिए और आप बाद में दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा ना। करेक्शन का टाइम मिलेगा तो करेक्शन आपका और चीज़ों को होगा ना, जोन का करेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी आपसे कहूँगा कि भैया अभी थोड़ा दिन ऐसा करिए आप, मत भरिए फॉर्म को, ठीक है। कम से कम 7-8 दिन तो मत भरिएगा, अपना सब कुछ चीज़ें देखिएगा क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, किस जोन से भरना चाहिए, तो देखिए जहाँ पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, मान लो ओबीसी है, एससी एससी या फिर जनरल से हैं, तो आप ऐसा करिए कि अब वहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी की पोस्ट कितनी है। कैटेगरी की पोस्ट आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए कैटेगरी की पोस्ट। अगर आपकी ठीक पोस्ट है, लगभग भाई इस बार तो कम है ना, तो लगभग आपकी 30 से 50 के बीच में भी है तो आप वहाँ अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी भी जब भी आप जोन को चूज करो तो डिस्टेंस को ना देखना। देखिए डिस्टेंस तो दूर जाने से फ़ायदा हो भी रहा है, तो डिस्टेंस नहीं मैटर करती है, आप जो है ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। लेकिन यार हम दूर जाएँ और कोई फ़ायदा भी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। देखिए और जो हमने पिछली बार के हमने जोन दिखाए, वहाँ पे जहाँ कट ऑफ कम रहा है, क्या इस बार भी वहाँ कम हो सकता है? तो देखिए इसका जवाब ये है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं पिछली बार कम रहा कट ऑफ, तो हो सकता है अब की बार वहाँ पे अप्लाई कर दें, है ना? तो ऐसा हमें गलती नहीं करना। लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ का कट ऑफ इससे पहले भी हमारी जो वैकेंसी आई थी एलपी की, तो उसमें भी कट ऑफ वहाँ का कम रहा, तो वो जोन कौन से रहेंगे आपके, मैं वो भी लिख देता हूँ, तो वहाँ आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी हो गया, ठीक है। आप जो है नंबर 1 गुवाहाटी हो गया। आप अहमदाबाद चूज कर सकते हो, अहमदाबाद। आप मालदा चूज कर सकते हो, हालांकि इस बार ज़्यादा कम नहीं था, और सिलीगुड़ी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एलपी का जो फॉर्म है हमें कहाँ से फिल करना चाहिए और अभी फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग पिछली साल देखेंगे कि कट ऑफ कहाँ का कम रहा, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी वहाँ का कम रहा, या जहाँ वैकेंसी कम थी वहाँ का कम रहा। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि आपने एक बार अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया जिस जोन से, तो फिर दोबारा जोन चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा एक तो ये है कि हड़बड़ी नहीं करना है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। दूसरी ये बात है कि आप जो है ना ये वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आप जो है अच्छा डिसाइड कर पाएँ कि हमें कहाँ से अप्लाई करना है, हमें कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से नहीं अप्लाई करना है। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आप जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो सके, आप नौकरी पा सको। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ, नहीं तो फिर हमें पता नहीं 3-4 साल 5 साल के लिए फिर से वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ जाए। तो हम लोग ऐसा करें कि हम जो डिसीजन लें वो हमारा डिसीजन अच्छा हो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाहे हमको नौकरी रेलवे की कहीं मिले, तो आप कभी मतलब ये मत सोचना कि हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे तो हम घर पे नहीं आ पाएंगे, भैया हम वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। अरे देखिए आप जो है ना वैकेंसी समझते हो कितने दिन बाद भी आ पाती है, तो आप ये मत सोचिए कि हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे, दिक्कत होगी। देखिए रेलवे में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आप कहीं पर भी हो ना इंडिया में, तो भैया घर पे घर के आसपास ज़रूर आ जाओगे, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है ना, सब इधर उधर सब स्टूडेंट सब कैंडिडेट हमारे जो है इधर उधर सब हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ ना, तो यहाँ पे जितनी दूर के लड़के थे अहमदाबाद के, गुजरात के थे, झारखंड के थे, ठीक है। बिहार के तो हैं ही हैं, बिहार और हमारा एमपी के भी है, एमपी तो चलो पास में पड़ता है। तो मतलब बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, मुंबई के हैं, तो सबके सब चले गए हैं। जो आसपास के हैं वही रह जाते हैं, जिनका घर जो है 200-300 या फिर 100-150 किलोमीटर है वही है। और 200-300 वाले भी चले गए हैं, और क्यों वो चाहे ना तो इंटर डिवीजन एक ट्रांसफ़र होता है, इंटर डिवीजन में ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए सिर्फ 3 साल ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है वो तो कभी आप करा सकते हो। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को समझना ना कि यार हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे, यार बड़ा दिक्कत होगी वहाँ नौकरी करने में। अरे सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप ज्वाइनिंग लोगे उसके 3-4-5 महीने बाद जो है आप जो है ट्रेनिंग हो जाए बस,
उसके बाद आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देख लें कि पिछली बार वैकेंसी कहाँ की ज़्यादा थी और कहाँ की कम थी, फिर हम ये देखें कि कट ऑफ कहाँ की कम रही थी, ठीक है। देखिए हम मोटा मोटा पहले आपको ये जानकारी दे दूँ कि जो कट ऑफ थी वो कहाँ की कम रही थी। पटना, सारे हम लिखे दे रहे हैं। पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो कट ऑफ है ना वो एएलपी की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। मिनिमम जो है कट ऑफ वो हमारी 66 तक रही है, और मैक्सिमम जो कट ऑफ है मुझे लग रहा है कि 76 मान लीजिएगा, इससे ज़्यादा गई नहीं है, ठीक है, कहीं की भी। तो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, हमारे 66 से 76 इतने में ही कट ऑफ जो है घूमती रही है। चाहे किसी जोन में देख ले, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया कि भैया 50 आ गई हो, ऐसे कहीं पे नहीं आया है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम पटना की बात कर लें। पटना में सबसे कम कट ऑफ रही, कितनी रही वो भी हम अभी दिखाते हैं। तो नंबर 1 पे हमने लिख दिया यहाँ पे पटना। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुवाहाटी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं जम्मू। चौथे नंबर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। 5वें नंबर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं गोरखपुर, ठीक है। और 6वें नंबर पर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सिलीगुड़ी। तो हमने 6 ऐसे जोन आपको बताए हैं जहाँ की कट ऑफ 2018 वाली वैकेंसी में सबसे कम रही है। अब आप यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, ये जोन है, आप लिख लेना इनके नाम, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, यहाँ की वैकेंसी देखने में कि यहाँ वैकेंसी पिछली बार कितनी थी, ठीक है। चलिए लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे हमें अप्लाई कहाँ से करना चाहिए, कम वाली जगह से या फिर ज़्यादा वाली से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग अहमदाबाद। यहाँ की टोटल जो वैकेंसी थी 365 ओनली। कट ऑफ यहाँ की 70 से नीचे रही है, ठीक है, 66 के आसपास रही होगी, मैं अभी दिखाता हूँ। तो इसको नोट कर लेना, जो मैं जोन बता रहा हूँ उनको अब कापी में लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अहमदाबाद यहाँ कितनी थी, अजमेर की कितनी थी, 1000 साढ़े मतलब 1057 है, 1500 और 1500 53 और है, मतलब 2 इसमें रीजन आ जाते हैं, एक NWR और एक WCR, 2 आ जाएंगे अजमेर में, ठीक है। तो दोनों में लगभग 1100 मान लो, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा लगभग 4000 से क्रॉस हो रही है। तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी एएलपी की। और आपको बता दें अगर सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही है एएलपी की या टेक्नीशियन की, वो हमारी इलाहाबाद में ही रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ की कट ऑफ कम चली जाए, अरे वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा पहुँच जाते हैं। तो हम इसी बात करने वाले हैं कि यार हमें अप्लाई कहाँ से करना चाहिए, कम वाली जगह से या फिर ज़्यादा वाली जगह से, ठीक है। बेंगलुरु की बात कर लें, बेंगलुरु में भी 2 हमारे आते हैं, RWF और SWR। तो इसमें कितनी वैकेंसी थी हमारी, 1600, कितनी थी, 1600 थी। RWF में कोई वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद जो है भोपाल में देख लें, भोपाल में WCR और WR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ये 2 हमारे रीजन आते हैं। दोनों में वैकेंसी 854 और 256, 854 और 256, दोनों मिलाकर के लगभग वैकेंसी आपकी होती जा रही है 1100 के आसपास, ठीक है। कहाँ की, भोपाल की। भुवनेश्वर की आप देख लो, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। भुवनेश्वर की आप देख लो, यहाँ पर भुवनेश्वर में कितनी थी, 2228। और भुवनेश्वर अभी हमने जो जोन बताए थे उसमें से कोई से नहीं आया है, ठीक है। भुवनेश्वर को थोड़ा ध्यान रखना, इसका मुझे याद नहीं इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। भुवनेश्वर की वैकेंसी 2022 मतलब 2200 के आसपास है ना। बिलासपुर में काफ़ी वैकेंसी थी, काफ़ी नहीं है, सही है, इस बार ज़्यादा है बिलासपुर में। CR और 2 रीजन रहते हैं इसमें, CR और SECR। इसमें कितनी है, 336, 336 और 1148, लगभग आपका हो गया 1500, 1400, हाँ 1500 के आसपास हो गई, ठीक है। 1500 के आसपास किसमें थी, बिलासपुर में थी। देखेंगे इसकी हम वैकेंसी वो सॉरी कट ऑफ देखेंगे अभी कितनी होती है। चंडीगढ़ में देखें हम लोग, चंडीगढ़ में NR रीजन आता है तो 1308 है,
चेन्नई में देखें एसआर दो दो आपके रीजन आते हैं, आईसीएफ और एसआर। तो इसमें आईसीएफ में 0 वैकेंसी थी, एसआर में कितनी थी 761। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर में देख लें वैकेंसी कितनी थी। इनमें दो एनईआर और आरडीएसओ दो मिल जाते हैं। तो एनईआर में जो है 0 थी, आरडीएसओ में कितनी थी 1681 थी। ठीक है, आरडीएसओ में 1681 थी, नहीं कुछ और है। हाँ, एनी 80 का आरडीएसओ में ही है 1681। ठीक है, उसके बाद आपका गुवाहाटी में एनएफआर आता है, नदर्न फ्रंटियर रेलवे। तो इसमें 420 थी मात्र, कितनी थी 420। और हमने बताया था गुवाहाटी में जो कटाप है वो आपकी 70 से बिलो 66 के आसपास है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, गुवाहाटी में। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए कितनी वैकेंसी थी, यहाँ पर भी कितनी थी जम्मू एंड कश्मीर में, 2 आपके रीजन, बल्कि 3 रीजन आएंगे इसमें, नहीं 4 रीजन आएंगे, डीएमडब्ल्यू, एनआर और आरसीएफ, और नहीं 3 ही आएंगे, आरसीएफ तक 3 आएंगे। और वैकेंसी कितनी है यहाँ पर, वैकेंसी है सिर्फ आपकी जो है 420 है, 420 है किसकी, आपकी गुवाहाटी की 420 है, इसकी है 357, 357 जम्मू। हाँ ठीक है, 357 है इसकी, 357। हाँ ठीक, और उसके बाद हाँ 357 है टोटल, आप मैच कर लो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी गुवाहाटी की और ऐसे कितनी की जम्मू कश्मीर की, दोनों जगह कट ऑफ कम रही। ठीक है, ओबीसी की मात्र वैकेंसी अगर हम देखें, या आपके जनरल ना है, आप उस हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे वैकेंसी देख ले रहे हो, पाओगे यहाँ पे, तो देख लीजिएगा वो भी, आप अपने को श्योर कर लो कितनी वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, तो ओबीसी की इसमें थी आपकी 114 और यहाँ 102 थी श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाले में। कोलकाता की वैकेंसी कितनी रही, कोलकाता में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हमारे क्या है रीजन आते हैं। तो वैकेंसी कितनी रही कोलकाता में, एससीआर में 703 706, लगभग 1400 के आसपास वैकेंसी हमारी रही कोलकाता में। ठीक है, मालदा में कितनी वैकेंसी है, मात्र 187 है। और मालदा में वैकेंसी इतनी कम है, लेकिन यहाँ की कटाव है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 70 के आसपास होगी आपकी, 71 72 ऐसी है कुछ, मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप कैटेगरी वाइज अपने चेक कर लो। इधर टेक्नीशियन की जो हमारी वैकेंसी है वो दी गई है। ठीक है, तो इधर भी आप देख सकते हो, टेक्नीशियन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, अब नीचे देख लें हम लोग मुंबई की। मुंबई में भी वैकेंसी ठीक ठाक ही थी। यहाँ पे कितने 3 रीजन आ जाएंगे, सीआर, एससी और डब्ल्यूआर। तो इसमें तीनों में जो वैकेंसी हमारी है 1480 है, 132, 254। मोटा मोटा अगर हम लोग देख लें 1500, 1700, 1800 के आसपास है। ठीक है, कहाँ पर, मुंबई में। कट ऑफ कितनी गई है इसकी, 70 के आसपास, इसकी 72 के आसपास है। बहुत ज़्यादा यहाँ की भी नहीं रही जितना कि कहाँ की रही, हमारी इलाहाबाद की। मुजफ्फरपुर का हम देख ले रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जो है कितने रीजन आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में एक ही है, और वैकेंसी मुजफ्फरपुर में है 400 कितना, 456, 450 मान सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पटना। तो पटना में 2 हमारे क्या रहेंगे, रीजन रहेंगे, 720 है यहाँ की। टोटल कट ऑफ कितनी है यहाँ, टोटल यहाँ की वैकेंसी है, कहाँ की हम बात कर रहे थे, पटना की। तो पटना की 720 है टोटल। ठीक है, कितनी है, 720 है। और रांची में देख लें हमारे कितना रहता है, कितना है, 2 यहाँ पे तो हमारे रीजन है। और वैकेंसी कितनी है, 1462 और 569, इतनी लगभग आपका 2000 के आसपास हो जाएगी रांची में। ठीक है, सिकंदराबाद में 2 रीजन रहेंगे, और वैकेंसी कितनी है 26, 427 और 2600, लगभग 3000 से 3100 के आसपास हमारी वैकेंसी है सिकंदराबाद की। और सिलीगुड़ी में अगर हम लोग देखें, एनएफआर ही रहे, एक ही हमारा है, और वैकेंसी यहाँ की है टोटल 534। तिरुवनंतपुरम में है 132। तो ये हमारी वैकेंसी रही। ठीक है, अहमदाबाद में आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो फिर से देख लो, मैंने अहमदाबाद को बताया वैकेंसी कितनी है। अच्छा, गोरखपुर इसमें नहीं आया भाई, देखता हूँ, आया तो था। ठीक है, गोरखपुर की कहाँ पे है, जिसको हमने वैकेंसी कम बताई थी, गोरखपुर ये है, इसमें कितने हैं, एमसीएफ, एनईआर, आरडीएसओ, एमसीएफ में भी 0, एनईआर में 1681, इतनी पोस्ट थी।
सिर्फ। NFR में भी नहीं, सॉरी, RDSO में 0 है, सिर्फ किसमें NER की है, MCF में भी 0 रही। तो 1681 है यहाँ की टोटल पोस्ट किसके लिए, LP के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद हमने अहमदाबाद बताया, तो अहमदाबाद को आप फिर से देख लीजिए, अहमदाबाद में कितनी है। अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, अहमदाबाद में 365 ही है सिर्फ। तो 365 और वैकेंसी वो हमारी जो कट ऑफ गई है वो यहाँ की भी 66 के आसपास है। तो देख लो, जहाँ जहाँ आपकी जो है पोस्ट कम है वहीं पे कट ऑफ कम गई है। हम लोग अब कट ऑफ को देख लेते हैं। ये तो हमने देखी पोस्ट कितनी कितनी थी, अब हम लोग कट ऑफ को देखते हैं। ये देखिए, ये कट ऑफ हमारी चेन्नई की है, मैं यहाँ पे चेन्नई लिख रखा हूँ। नीचे आप लोको पायलट की देख लो, बाकी अब टेक्नीशियन से तो हमें मतलब है नहीं, तो कितनी इसकी लोको पायलट की है आप कैटेगरी वाइज चेक कर लेना। पहली है आपकी UR वालों की, जनरल वालों की, दूसरी SC, तीसरी ST, चौथी OBC वालों की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि 73 आपकी जनरल वालों की है, OBC वालों की 68 है, ठीक। ये नोट करते जाना आप। हम जल्दी से अब आगे चल रहे हैं, दूसरे जोन की देखते हैं। ये कट ऑफ हमारी बेंगलुरु की है, यहाँ पे देख रहे हैं बेंगलुरु लिखा हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट की कितनी है देखो, UR वालों की 80, ST, OBC वालों की चेक कर लो, 72 है। उसके बाद आप जो भी कैटेगरी में है बस देख लें आप। OBC की 69 पॉइंट करके कुछ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट जोन की देखते हैं अब। ये जो कट ऑफ आप देखेंगे ये है हमारी भोपाल की, ऊपर देखिए भोपाल लिखा हुआ है। हमें सिर्फ किसकी देखनी है, असिस्टेंट लोको पायलट की देखनी है। तो भोपाल हमारा पड़ोसी जोन है, जहाँ की कट ऑफ भैया बहुत ज़्यादा ही रही है, जैसे इलाहाबाद की रहती है वैसे रही है। और भोपाल में पोस्टिंग मतलब नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी थी, ठीक है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट जोन को। ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे ये है हमारी भुवनेश्वर की, इसको हम जूम करके दिखाते हैं। लोको पायलट की 72 गई है, ठीक है। लोको पायलट 72, 68 अलग अलग जगह होती हैं, रीजन अलग अलग होते हैं। तो किसी रीजन में 72 है, दूसरे रीजन में 68 है। तो मैंने स्क्रीनशॉट वो लेने को बोला था, वहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रीजन थे, उसी हिसाब से है, ठीक है। 72 यहाँ की भी कम नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये कट ऑफ आप देख पा रहे हैं किसकी है, बिलासपुर जोन की है। LP की देख लो, 2 रीजन रहेंगे तो 2 रीजन के हिसाब से है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट जोन को अब चेक करते हैं। ये जो कट ऑफ है वो आपकी चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ की कट ऑफ। हम लोग लोको पायलट को देख लें। यहाँ पर लोको पायलट की जो कट ऑफ है यहाँ की 73 आ रही है जनरल वालों के लिए, बाकी अपना मैच कर लेंगे OBC, SC, ST, ठीक। दूसरा जोन देखते हैं हम लोग। ये जो जोन हम देखने जा रहे हैं ये है गुवाहाटी, जिसमें हमने बताया कट ऑफ कम रही है। तो गुवाहाटी में लोको पायलट की जो कट ऑफ रही थी, असिस्टेंट लोको पायलट की कट ऑफ 66.69 मतलब 67 मान लीजिए किसकी है ये है आपके जनरल वालों की। 61 मान लीजिएगा OBC की है, बाकी आप SC, ST की देख लीजिएगा, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ की कम रही, वैकेंसी यहाँ की 365 ऐसे कुछ थी, वो आप देख लेना। मैंने बोला था आपसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। अब हम लोग और अगले जोन की देखते हैं कट ऑफ। ये जो जोन है आपका जम्मू है, जम्मू का है, देखिए दिख गया जम्मू, ठीक है। जम्मू आपने देख लिया होगा, ऊपर देखिए बिल्कुल, ठीक है, जम्मू लिखा। देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट कट ऑफ यहाँ पे कितनी की रही थी। तो 67.18 और OBC की है 62, ठीक है। जम्मू भी हमने बोला था कि यहाँ की कट ऑफ कम गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जोन को हम लोग देखते हैं। ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं कोलकाता की है। कहाँ की है, कोलकाता की। कितनी है यहाँ पे आप देखेंगे कि है, ये लिखा नहीं है लेकिन यही कट ऑफ है हमारी 71। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका जनरल, SC, ST, OBC, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन, ठीक है। ये कौन है, कहाँ की है, ये हमारी कोलकाता की है, कोलकाता की है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जोन में देखते हैं कितना है। यहाँ मालदा की है कट ऑफ। मालदा में वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं थी। कट ऑफ यहाँ की हम देखते हैं लोको पायलट की कितनी रही थी। 70 पहले रीजन में रही होगी,
तो यहाँ पे 72, 70, 72 ये जनरल, SC, ST और OBC की कट ऑफ आप मिला लीजिएगा, यानी कि OBC की कट ऑफ जो है 68, 69 मान लीजिए बस, ठीक है। और आप जनरल वालों की देख लीजिए, SC, ST की देख लीजिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट अपने जोन के लिए, जोन में देखते हैं जोन के लिए कहाँ पे और कट ऑफ कितनी रही है। मालदा के बाद अब मुंबई में देखेंगे हम लोग, मुंबई में कट ऑफ कितना रहा असिस्टेंट लोको पायलट का। वैकेंसी अच्छी खासी थी, कट ऑफ रही है एवरेज, बहुत ज़्यादा नहीं है, 71, 71, 70, 71 हमारे जनरल वाले, SC, ST, OBC, ठीक है। OBC की जो आप मान लो 69 के आसपास मान के चलिएगा, एक्स सर्विसमैन, ठीक हो गया मुंबई। अगला देखते हैं जोन, अगला जोन है आपका रांची। रांची में देखेंगे आप, थोड़ा ऐसे में देख लीजिएगा, 74 ये यहाँ पे आप देखें तो आपको दिखाई दे जाएगा, 74 है जनरल वालों की, SC, ST और OBC वालों का लो, सही देख लो, ठीक है, OBC वालों का, ठीक है, दिख रहा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला जोन क्या है। ये जो जोन है हमारा सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में कितना रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का 73, 74 के आसपास है हमारा जनरल वालों का, SC, ST, OBC वालों को अपना मिला लें। नेक्स्ट जोन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जोन हमारा तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में कितना रही लोको पायलट की 76, भैया बढ़िया, बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। जनरल, SC, ST, OBC, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट जोन की ओर। आ गया वही जोन जिसकी हम बात कर रहे थे, अहमदाबाद। अहमदाबाद में कितना रहा है 69.44 जनरल, जनरल, SC, ST, OBC, ठीक। OBC का कितना है 64.49। तो यहाँ भी कट ऑफ हमारी सही रही, जिस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम थी, ठीक है। चलिए, चेन्नई मैंने 2 बार दिखा दिया था, पहला वाला चेन्नई था, और ये दूसरी जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये आपकी गोरखपुर की है, जो नीचे हमने चेन्नई लिखा है, चेन्नई की नहीं गोरखपुर की है, ठीक है। तो इसे आप सही कर लीजिएगा, गोरखपुर की जो कट ऑफ है वो कितनी रही 71, 72, 70, ठीक है। इससे पहले वाला चेन्नई का है, मैं उसको बैक करके दिखा दे रहा हूँ, इससे पहले वाला चेन्नई का है, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा है चेन्नई, ये है चेन्नई, यहाँ का कितना है 73 है, ठीक है। तो आपने हर जगह की कट ऑफ देख ली जो कि 70 के आसपास है, 70 से कम है। पटना की देख ली होगी, पटना की कितनी थी, नहीं देखी हो तो कमेंट कर देना, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। मुझे लग रहा है कि मैंने सारी जगह की दिखा दी, अगर डाउट है, मुझे थोड़ा लग रहा है कि पटना की ना दिखाई हो तो देख लेते हैं एक बार फिर से। आपने ये पटना की देख ली है, असिस्टेंट लोको पायलट की कितनी कितनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस जोन से करना चाहिए। तो देखिए, अभी आपको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो रेलवे है ना, वो वैकेंसी को इंक्रीज कर सकता है, रेलवे भी समझेगा प्रॉब्लम को, और जो हमारे स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं तो उनका कुछ प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर, या हम कहें रेलवे के ऊपर, तो इसलिए वैकेंसी अभी इंक्रीज हो सकती है, और बहुत चांस है इंक्रीज होने के, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने हमारी वैकेंसी को इंक्रीज किया, तो और किसी जोन में ज़्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब अब जो इंक्रीज होगी, कहीं कितनी इंक्रीज होगी, कहीं कितनी इंक्रीज होगी ना, तो आप जो है फिर हो सकता है कि कहीं और अप्लाई कर दिए और आप बाद में दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा ना। करेक्शन का टाइम मिलेगा तो करेक्शन आपका और चीज़ों को होगा ना, जोन का करेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी आपसे कहूँगा कि भैया अभी थोड़ा दिन ऐसा करिए, आप मत भरिए फॉर्म को, ठीक है। कम से कम 7-8 दिन तो मत भरिएगा, अपना सब कुछ चीज़ें देखिएगा क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, किस जोन से भरना चाहिए, तो देखिए जहाँ पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, मान लो OBC है, SC, SC या फिर जनरल से हैं, तो आप ऐसा करिए कि अब वहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी की पोस्ट कितनी है। कैटेगरी की पोस्ट आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए कैटेगरी की पोस्ट। अगर आपकी ठीक पोस्ट है, लगभग भाई इस बार तो कम है ना, तो लगभग आपकी 30 से 50 के बीच में भी है, तो आप वहाँ अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी भी जब भी आप जोन को चूज करो तो डिस्टेंस को ना देखना,
देखिए डिस्टेंस तो दूर जाने से फ़ायदा हो भी रहा है, तो डिस्टेंस नहीं मैटर करती है, आप जो है ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। लेकिन यार हम दूर जाएँ और कोई फ़ायदा भी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है? देखिए और जो हमने पिछली बार के हमने ज़ोन दिखाए, वहाँ पे जहाँ कट ऑफ कम रहा है, क्या इस बार भी वहाँ कम हो सकता है? तो देखिए इसका जवाब ये है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं पिछली बार कम रहा कट ऑफ, तो हो सकता है अब की बार वहाँ पे अप्लाई कर दें, है ना? तो ऐसा हमें गलती नहीं करना, लेकिन कुछ ज़ोन ऐसे हैं जहाँ का कट ऑफ इससे पहले भी हमारी जो वैकेंसी आई थी एलपी की, तो उसमें भी कट ऑफ वहाँ का कम रहा, तो वो ज़ोन कौन से रहेंगे आपके, मैं वो भी लिख देता हूँ, तो वहाँ आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी हो गया, ठीक है। आप जो है नंबर 1 गुवाहाटी हो गया, आप अहमदाबाद चूज़ कर सकते हो, अहमदाबाद। आप मालदा चूज़ कर सकते हो, हालाँकि इस बार ज़्यादा कम नहीं था, और सिलीगुड़ी कर सकते हो, ठीक है, सिलीगुड़ी, इसमें से कर सकते हो। बाकी जो जहाँ का है मुझे लग रहा है कि वो अगर उसके जिस जहाँ मतलब कोई इलाहाबाद के पास का है और इलाहाबाद में मतलब उसके कैटेगरी की पोस्ट है ठीक-ठाक, तो वो इलाहाबाद कर ले। लेकिन इलाहाबाद का ज़्यादा रहता है, तो इलाहाबाद तो आप चाहे बच जाओ, इलाहाबाद को छोड़ के बाकी तो आप कहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास का है। नहीं तो आप क्या करोगे भई, जो भी पास वाले में छोड़ते रहेंगे, दूर-दूर भागते रहेंगे, तो हो सकता है दूर का कट ऑफ ज़्यादा पहुँच जाए, है कि नहीं? तो ये भी पॉसिबल है। तो आप गुवाहाटी वगैरह तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर आपकी कैटेगरी की वहाँ गुवाहाटी, अहमदाबाद, वहाँ की अगर आपकी कैटेगरी में पोस्ट ठीक है तो, ठीक है? बाकी मैं कहूँगा अगर इलाहाबाद ज़ोन आपका नहीं है तो आप अपने पास ही अप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? कट ऑफ का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप भी देख पा रहे होंगे। और इस बार जहाँ-जहाँ का कट ऑफ कम गया था, मतलब 2018 वाली भर्ती में, तो हो सकता है कि बच्चे वहाँ पे ज़्यादा पहुँच जाएँ, तो ये भी चांस है। तो इसलिए आप सोच समझ कर के भरिएगा, और जो है ज़्यादा दूर भागने की मुझे लग रहा है ज़रूरत भी नहीं है। इलाहाबाद का ज़्यादा जाता है, बाकी तो आपने देखा होगा कहाँ-कहाँ ज़्यादा चला गया। तो वो इसीलिए वैकेंसी जहाँ ज़्यादा थी, लोग वहाँ पर ज़्यादा पहुँच गए। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो फिर जो है आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। बस इलाहाबाद का ऐसा रहता है, यहाँ पता पता नहीं मतलब ज़्यादा ही बच्चा जो है पढ़ने वाला है, क्या है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। और फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप जो है कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी हेल्प हो सके।